वेलकम टू गुड नाइट इंडिया। मैं अमित टंडन, प्रोड्यूस बाय मदर, डायरेक्टेड बाय वाइफ। और मैं हूँ पिया बेन, आप सबकी फेवरेट जुगाड़ू बिजनेस वुमन। जुगाड़ वाली बात तो इसने सही कही है। हर चीज में ये जुगाड़ ही लगाती है, कोई बिजनेस ढंग से नहीं करती। इस शो में भी इसकी एंट्री जुगाड़ से ही हुई है। अरे मोटा भाई, इस बार का जुगाड़ जुगाड़ नहीं, हाँ। प्रॉपर बिजनेस है, बिजनेस। अच्छा। वो भी ऐसा जिसमें हमेशा मुझे दिखेगा पैसा। अपना सपना मनी बैंक। अभी अपना सपना मनी बैंक ही मेरे सारे सपने पूरे करेगा। आप ये सेविंग्स फॉर्म फटाफट भर दो। पहली बात तो जो बैंक होता है वो दूसरों के सपने पूरे करने के लिए खोला जाता है। पिया बहन, अभी इस शो से इतने पैसे नहीं आए कि मैं तुम्हारे बैंक पे लौटा सकूं। और अगर यही फालतू बातें इस शो में आज भी करते रहे ना, तो ये पैसे भी नहीं बचेंगे जो आने वाले। आगे चलें? हाँ मोटा भाई, मुझे पैसे का लॉस नहीं चाहिए। हेलो रॉकी भाई, आप यहाँ कैसे और क्यों? मेरा पिक्चर में बहुत ज्यादा वायलेंस हो गया, इसीलिए मेरे को अब मेरा फिल्म के अंदर कॉमेडी चाहिए। अरे यार, वायलेंस ही तो आपका बेस्ट फिल्म है। मतलब हम पिक्चर देखने गए, इतनी गाड़ियां उड़ाई थी, मेरा बेटा तो जिद कर रहा था कि पापा ये वाली वीडियो गेम की सीडी दिलवा दो। ऐसा ही जोक्स मेरे को फिल्मों में मांगता है मेरे। ये वापस पीछे लाइट कौन बंद कर रहा है यार? अरे कोई लाइट ऑफ नहीं कर रहा है। हाँ, कंटिन्यू। क्या बात है मोटा भाई। वैसे आप तो साउथ से हो ने, लेकिन मुझे तो लगता है आपके मम्मी पापा ने शादी के बाद थोड़ा दिन गुजरात में गुजारा होगा। मेरा माँ के बारे में कुछ बोलना मत। अच्छा तो बाप के बारे में बता दो फिर। ना, पापा के बारे में भी कुछ नहीं बोल सकते हैं, वो बचपन में ही चल बसे थे। सॉरी। क्या वो सॉरी मेरा बचपन में नहीं, मेरा बाप अपने ही बचपन में गुजर गए थे। एक मिनट, अगर तुम्हारे पापा अपने बचपन में गुजर गए तो तुम कहां से प्रकट हुए? क्योंकि मेरी मम्मी रजनीकांत की बहुत बड़ी फैन है। वैसे मोटा भाई, मैंने देखा कि KGF में आपने बहुत कूदाई की, तो ये भी बता दो ने कि मेट्रो कब तक आएगी। तेरे को मैं मेट्रो का कुदाई वाला दिखाई दे रहा है? मैं तो सोने के लिए कुदाई करता हूँ। लेकिन जमीन के इतने नीचे खोदने के बाद नींद आ जाती है? तेरा पूरा का पूरा क्रैक है ना। सच बोल। अरे सोने का मतलब गोल्ड। जब मैंने लाइफ में पहली बार कुदाई शुरू की, तो वो मैंने अपने घर में शुरू की। मेरे घर में मैं कोतरा 50 मीटर नीचे मेरे को एक गाड़ी मिली। 50 मीटर नीचे खोदने के बाद गाड़ी मिली? ऐसे कहां से कार आ गई जमीन के नीचे? क्योंकि मेरा घर 25th फ्लोर पे ना। तो मैं कोतरा और पार्किंग लौट आया ना। फिर तो लिफ्ट से आ जाते हैं नीचे। लिफ्ट से मैं क्यों आएगा? कोई भी काम सीधा नहीं करता। वैसे सर एक बात बताओ, ये तुम्हारी इंडस्ट्री में सारे हीरो की आवाज ऐसे सेम क्यों होती है? सब हीरो का आवाज अलग अलग रहता है, डबिंग आर्टिस्ट एक ही है। वो एक ही डबिंग आर्टिस्ट सब हीरो का डबिंग कर रहा है। मुझे लगता है मुझे आना है। क्या हो गया माते? सब एक्टर लोग का आवाज अलग अलग रहता है। बाहुबली का एक्चुअल आवाज ऐसा है, माहिष्मती क्या कसेवा उसको डब करने के बाद मैं आपकी इज्जत करता हूँ मत। अन्ना 1000 रुपए है क्या? मेरे को इधर से टैक्सी पकड़ के जाने के। तुम 1000 नहीं, तुम 2000 रुपए लो और जाओ यहाँ से। वो रहा एग्जिट। वो रहा एग्जिट? हाँ, थैंक यू। अरे उधर से किधर जा रहे हो? एग्जिट इधर है। मैं बोला ना, हम कुछ भी काम सीधा नहीं करते हैं, एवरीथिंग घूम के जाना चाहिए।
मैं ना अपने पड़ोसी से बहुत परेशान हूँ। क्यों? कल मैंने उनको अपना रॉकेट खाकरा चखने दिया था और उन्होंने अभी तक पैसा नहीं दिया। तो तूने तो चखने दिया था ना, तो फिर उसके पैसे क्यों देंगे? अरे मोटा भाई, सिर्फ चखने नहीं दिया था, मेरा मतलब है पूरा का पूरा पैकेट चखने का दिया था। अरे पिया बहन, अच्छा पड़ोसी कौन है इसका सिर्फ उसके बर्ताव से पता लगता है। जैसे मेरा बर्ताव एज अ पड़ोसी इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि पड़ोसी के बच्चे कहते हैं काश ये आदमी हमारा बाप होता। तो एक काम कर, तू अब स्टेज पे आकर अपने पड़ोसियों के साथ जो रिलेशनशिप है वो थोड़ा डिटेल में बता ही दे, कि इससे पहले वो पाप आप करते करते आ जाए। प्लीज वेलकम इंदर सानी फ्रॉम दिल्ली। मैं आज ये बताने आया हूं कि हर कोई ना किसी चीज से तो पक्का पक्का परेशान है। कोई बाप अपने बेटे से परेशान है, कोई पत्नी अपने पति से परेशान है, अमित सर मुझसे परेशान है और जिया और बैंड वाले अमित टंडन सर से परेशान है। क्या रे, जो मर्जी धुन बजा लो, इस आदमी ने ऐसी एंट्री लेनी होती है। बट पिया कितनी क्यूट है ना। थैंक यू। मुझे बैक स्टेज आके कैरी मेरी बात सुनो, ये रजत सूद को सोनू सूद ही छोड़ के गया है ना। मैंने कहा अगर सरनेम वाले लॉजिक से चल रहे हैं फिर तो पीयूष शर्मा रोहित शर्मा का भाई है। और बलराज साहनी ही मेरे चाचा जी हैं। अमित सर, हाँ ये जी। सरनेम वाली बात पे जो रवीना टंडन का आपके मन में ख्याल आया है ना, ये आप अभी के अभी निकाल लो, वरना सोनल भाभी सपने में आके टिप टिप बरसा बरसा के मारेगी। लेकिन मैं अपने पड़ोसियों से बहुत ज्यादा परेशान हूं। जिंदगी में ना एक चीज ध्यान रखना, आप अगर नालायक हो, आपका पड़ोसी ओवर अचीवर निकलता है। मतलब आपको ऐसे सिनेरियो में मोटिवेशन मिलनी चाहिए। मुझे मिलते हैं ताने। मेरे पापा आके कह रहे, शर्मा जी के बेटे को देखो, उसका तो बच्चा भी हो गया है। शर्मा जी के बेटे को देखो, उसकी तो शादी भी हो गई है। मैं कहा पापा अगर इसी सीक्वेंस में करना है तो मेरे लिए भी आसान है। हमारे यहाँ ना दिल्ली में छतें होती हैं। छत का मतलब पिया टेरेस होता है। अच्छा, हाँ, वो मुंबई रहते हैं ना, यहाँ तो घर में घर नहीं होते, टेरेस का क्या ही आइडिया। हमारे यहाँ छत हमारी होती है, सामान पड़ोसियों का सूख रहा है। और जो चीज वो नहीं रख के जा रहे, वो हवा से उड़ के आ जा रही है वहां पे। कभी कभी तो ऐसा ऐसा सामान उड़ के आ रहा है, ना शर्म के मारे वो मांग पा रहे हैं, ना खुशी के मारे हमारा देने का मन कर रहा है। मैं आपको बताता हूँ, पिछले दिनों हमारी गली से गाड़ियों की बैटरियां चोरी हो रही थी। मैंने घबरा के पापा को बोला, मैं कहा सीसीटीवी लगा ले। कह रहे सीसीटीवी का क्या करना है, गुप्ता आंटी रहती तो है बिल्डिंग में। मैं बता रहा हूँ, एक बार बाज की नजर फेल हो सकती है, इस औरत की कैमरा फिटेड आंखें नहीं फेल हो रही। किसी भी मोहल्ले की लड़की को पूरा ऊपर से नीचे ढक के गलती से लड़के की बाइक पे बिठा दो, ये पहुंच जाती है। पूरी ऊपर से नीचे ढकी लड़की है, पैर की छोटी वाली उंगली की रिंग देख के कहती है, मल्होत्रे की लड़की कहां जा रही है। मैंने आंटी को पकड़ा, अपनी बेटी को चेक करो, छत पे आशिकी 3 चल रही है उसकी। Thanks a lot guys, that's been my time. You've been a lovely audience. Thank you so much. वैसे आज तो एक बात क्लियर हो गई। एक बार तो गंजा आदमी भी अपने सर के ऊपर ओले बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन कुंवारा लड़का कभी पड़ोसी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब आप मेरे पड़ोसी को ही ले लो। नहीं नहीं भैया, मैं क्यों ले लूं? नहीं, मैं क्यों ले लूं? मेरे से अपने नहीं झेले जा रहे। मैं पड़ोसियों से बहुत ज्यादा परेशान हूं, मैं कुछ नहीं ले रहा हूं, प्लीज। वैसे भी इसको देखकर तो लगता है ये पड़ोसी नहीं, पूरा का पूरा मोहल्ला है। बट थैंक्स फॉर कमिंग। हाँ, अगले सीजन की होस्टिंग मैं ही करूंगा। हेलो। हाँ, हमारे यहाँ एफडी भी मिलता है। अच्छा हाँ, डब्बे में दे देंगे, पैकेट में दे देंगे, जैसे चाहिए वैसे दे देंगे। आधा किलो, पाव किलो, 2 किलो, आपको जितना चाहिए दे देंगे। बस एड्रेस भेज देना, ठीक है? हाँ, जय श्री कृष्ण।
पिया, ये मेरे कान खराब हुए कि तेरा दिमाग? ये एफडी घर तक आधे किलो पौना किलो टिफिन में, ये क्या है? अरे मोटा भाई, इतनी सी बात नहीं समझते आप भी ना। कितना भोला आदमी है ये। गुजरातियों में एफडी का मतलब है फाफड़ा अने ढोकला। तो वो तो डब्बे में ही दूंगी ना। यार इससे पहले ये थोड़ा और दिमाग का ढोकला बनाए, हम अपने अगले परफॉर्मर को बुलाते हैं। प्लीज वेलकम रूह अफ़ज़ा का दूध वाला ग्लास, रजत सूद फ्रॉम दिल्ली। आज मैं उस हिल स्टेशन की बात करूंगा जहां आप सभी गए हुए हो। ब्रेकअप। है ना, ये दिल पे लगा पिया बेन के भी है। इस बिजनेस में तो घाटा हुआ है। तो मैंने उस दौर में एक गजल लिखी थी, अगर आप इजाजत दो तो मैं सुनाऊं। इरशाद। कि कभी दिल ही नहीं करता, जरा सा भी नहीं करता। कि कभी दिल ही नहीं करता, जरा सा भी नहीं करता। गया है तू तभी से मैं मोहब्बत ही नहीं करता। क्या बात है। ऐसे ना ब्रेकअप के बाद लोग आते हैं आपको समझाने। हाँ, मुझे आया कि भाई अगर तुझे कॉन्सिक्वेंसेस पता ही थे तो क्यों घुसा इसमें। मैंने कहा भाई पहले थोड़ी पता थे। नहीं, इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हुए थोड़ी पता होता कि नौकरी नहीं लगेगी। मैं उसकी डीपी देखता रहता था, देखता ही रहता था। एक बार तो मैंने उसकी डीपी इतनी देर तक देखी कि ऐप वालों ने घूंघट डाल दिया। अरे तू नहीं रुकेगा, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने तब लिखा था कि यकीनन कुछ कशिश, जादू, नशा तुझ में बसे, वरना किसी के सामने मैं मिन्नतें अर्जी नहीं करता। ये कभी दिल ही नहीं करता, जरा सा भी नहीं करता। वाह। और मेरे दिल के मका पर इस कदर कब्जा किया उसने। अब मैं ना पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मेरे को मूव ऑन करना है। ऐसे संदीप चाहेश्वरी की वीडियो देख रहा हूं। हाँ, वो कह रहे कि यू आर अनस्टॉपेबल, मैं कह रहा हूँ यस आई एम अनस्टॉपेबल। हाँ सही में भाई, जबकि 7 बजे के बाद बाप घर से जाने नहीं दे रहा, लेकिन अनस्टॉपेबल सही में। और सर जैसे मान लो मैं जैसे ही मूव ऑन करने वाला होता था ना, मान लो अब ये लाइन है और मैं से एक टांग पर खड़ा हूं, ऐसे टापने ही वाला हूं, उसका उधर से मैसेज आ जाता था, हे आई होप यू आर फाइन। मैंने कहा फाइन ही था मैं, तुम्हारा मैसेज आया अभी अनफाइन हूं। अब फिर रात भर डीपी देखूंगा। तो मैंने तब लिखा था कि मेरे दिल के मका पर इस कदर कब्जा किया उसने, किराया भी नहीं देता, वो खाली भी नहीं करता। कि कभी दिल ही नहीं करता, जरा सा भी नहीं करता। वाह। और मोहब्बत नाम का टीचर किताबे गम पढ़ाता है। क्या बात। मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छे ब्रेकअप के बाद ना आप ऐसे दर्द के एसीपी प्रद्युमन बन जाते हैं। है ना, ऐसे वो कि समझ लेते हो आपकी, हाँ कुछ तो गड़बड़ है। तो मैंने तब एक शेर लिखा था कि मोहब्बत नाम का टीचर किताबे गम पढ़ाता है। मोहब्बत नाम का टीचर किताबे गम पढ़ाता है, जुनूनी साल भर में एक दिन छुट्टी नहीं करता। कभी दिल ही नहीं करता, जरा सा भी नहीं करता। गया है तू तभी से मैं मोहब्बत ही नहीं करता। बेहद शुक्रिया इतनी तसल्ली से सुनने के लिए, थैंक यू। नहीं, लेकिन मैं क्या बोल रही हूँ, तुम एक काम करो, अभी तो ब्रेकअप हो गया है ना, तो इतने सारे पैसे बच रहे तो वो मेरे सेविंग्स अकाउंट में डाल दो, वो वहां पर एकदम सुरक्षित रहेंगे। ऐसे नहीं बचते पिया बहन। मैंने एक बारी कॉलेज में ना अपनी गर्लफ्रेंड के लिए महंगा पॉकेट मनी से बचा कर उसके लिए ग्रीटिंग कार्ड लिया, उम्मीद में फिर वो मेरे लिए भी कार्ड लाई अपनी शादी का। क्या बात है, तुम सुन रहे हो, कवि है और पैसे भी हैं। यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। इससे पहले कि रेट पड़े तू बैठ जा यार वहां जाके। मोटा भाई, हाँ। ये लो अपना सपना मनी का एटीएम कार्ड। अरे नाइस। और ये एटीएम कार्ड की तो खासियत मैं आपको बताती हूँ। हाँ। ये एटीएम कार्ड की खासियत ये है
कि इससे आप सिर्फ पिया बेन के प्रोडक्ट्स खरीद सकते हो। एक ही नहीं इतनी अच्छी स्ट्रेटेजी। बैंक भी मेरा, प्रोडक्ट्स भी मेरे, कस्टमर का एटीएम भी मेरा, पैसा ही पैसा। अबे क्या हो रहा है तेरे को? ये अचानक से तेरे को चक्कर क्यों आ गया? पैसे का चक्कर मोटा भाई, पैसे का चक्कर। या बहन आप वहाँ पैसों को लेके खुश हो रहे हो, मैं यहाँ रिश्तेदारों से परेशान हूँ। अच्छा अरे यार एक काम कर, तू यहाँ आ जा, मैं भी पिया बहन से बहुत परेशान हूँ। हम जाके बैठते, तू अपनी परेशानी सुना दे। प्लीज वेलकम पीयूष शर्मा फ्रॉम अकोला महाराष्ट्र। रिश्तेदारों पे तो आता हूँ मैं। पहले पिया बहन, मेरे को ना बैंक वालों से बहुत डर लगता है, क्योंकि बैंक वाले ने तुमसे पैसे ले लेने पूरा इंटरेस्ट दिखाते हैं। अरे डालो सर पैसे बैंक में, डालो, एक बार डाल के भूल जाओ। ये तो नहीं करना है भाई। बाय द वे कोई जाता है फैमिली फंक्शंस में, जाता है कोई? जाते हुए जाना पड़ता है। बहुत फर्क है दोनों में। मेरे को वो फैमिली फंक्शंस जाने में मौत आती है भाई। मैं नहीं जाता, क्योंकि वहां पे जाओ ना, आपको एक रैंडम रिश्तेदार मिलेगा जिसको तुम लाइफ में कभी नहीं मिलोगे। नहीं, और जाते तुम पे चढ़ जाएगा, अरे बेटा पहचाना। मतलब नहीं, अच्छा गैस करो, गैस करो, मतलब हिंदी या इंग्लिश? क्या सीन है बताओ ना चुपचाप। तो वो लोग ना तुमको पूरा मैप बना के दिखाएंगे। बेटा तुम्हारी जो मम्मी है ना, उनकी जो नांदेड़ वाली चाची है, उनके जो फूफा जी, उनके काका है, मैं उनकी बेटी लगती हूँ। ऐसा लगता है। इसके बाद एक कैट का क्वेश्चन आएगा, तो बताओ फिर मैं तुम्हारे डैड की क्या हुई? और कोई ऐसे रिश्तेदार होते हैं ना जो तुमको घर पे बुलाएंगे चाय पीने के बहाने, ठीक है? कोई है जिसके घर पे 10 साल से छोटा बच्चा है, ऐसे रिश्तेदार घर पे बुलाएंगे चाय पीने के बहाने और घर को बनाते रियलिटी शो। सोनू नमर आपको ट्विंकल ट्विंकल सुनाएगा, सोनू का ट्विंकल ट्विंकल सुनोगे आप? ट्विंकल ट्विंकल नहीं सुनना यार मेरे को, ट्विंकल ट्विंकल ना। वो गाना ढंग का ना, आपका बच्चा सुरीला है। फिर भी तुम सुन लेते हो, तुम्हारे कान में से खून निकल रहा है। अरे माफ कर दो आंटी, गलती हो गई, आपसे कभी नहीं आऊंगा मैं, प्लीज। ये यहाँ तक नहीं रुकते, ये नेक्स्ट लेवल ले जाएंगे। अच्छा सोनू हमारा आपको डांस करके दिखाएगा, डांस। ये और खतरनाक होता है, क्योंकि सोनू को जिस गाने पे डांस आता है वो गाना किसी के पास नहीं होता। अब सोनू खुद गाना गा रहा है, खुद डांस कर रहा है। सोनू 2 फील्ड में रायता फैला रहा है अब। मैं देख रहा हूं वो बच्चा खुद गाना गा रहा है, खुद डांस कर रहा है, फिर भी आउट ऑफ सिंक कैसे है? और सर मैंने एज ए रूल कुछ रिश्तेदारों के पाँव नहीं छूता, क्योंकि कुछ रिश्तेदार पाँव छूने पे आपको रैंडम आशीर्वाद देंगे आउट ऑफ द वर्ल्ड। मैंने एक अंकल के पाँव छू, बोलते बेटा आपकी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो, दिन दुगनी रात चौगनी। मतलब मेरी तरक्की रात को ज्यादा क्यों हो रही है? मैं क्या वॉचमैन का काम करने वाला हूँ क्या? थैंक यू सो मच, आई विल लव द क्राउड। and enjoy watching the videos.